तो मैं जा रही हूँ, अभी अथर्व चला गया है और उसके लिए बनाई थी मैं चीज़ पराठा, तो वो लेके गया है। और अभी बिस्तर वगैरह कुछ नहीं बना है, बिट्टू सो गई है, ये कुछ भी देख रहे हैं। और मैं बना रही हूँ पनीर वेज पराठा। अम्मी अभी बना के दे दूँ कि बाद में? पराठा इनका मुहूर्त ही नहीं बनेगा, ना नहाने का बनेगा और ना खाने का बनेगा, तो मैं पराठा बना दी हूँ, इनको दे देती हूँ। फिर थोड़ा सा खीर रखा है, अथर्व को आज टिफ़िन में भी दी हूँ और कल भी खाए थे शाम को भी। और अभी नहा के आएंगे तो फिर मैं दे दूँगी खीर। इन दोनों का फेवरेट है खीर, पर कहते हैं खाने के साथ खीर नहीं खाना चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस में खाना चाहिए। और इसका आवाज़ कुछ ज़्यादा ही तेज़। बर्तन आज थोड़े से ही हैं तो बाद में धो लूँगी। पता नहीं क्या कर रहे हैं सुबह सुबह, लेकिन ज़्यादा लाडली पसंद नहीं है ना, आराम आराम से करते रहो। मैं भी फुर्सत हो जाऊँगी तो बेबी की फिर ऑयलिंग करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी, ऑयलिंग भी बहुत ज़रूरी है, तो उसका ऑयलिंग करूँगी, फ्री हो जाऊँगी इससे। नहीं तो फिर बैठ जाती हूँ तो बैठ ही रह जाती हूँ, फिर कुछ काम नहीं होता। तो मैं इनको पराठे दे के आता हूँ, फिर मिलते हैं क्या करते हैं। अभी तो वही खाना ही चल रहा है। खीर नहाने के बाद खाओगे कि अभी दे दूँ? तो मैं खाना बना इसको फिनिश करके फिर जाऊँगी प्रेस। नहा के ही आओगे ना, तभी खाओगे ना? चलो कोई ना, थोड़े बर्तन हैं बाद में धुलूँगी, इनका कपड़े प्रेस कर दूँ। सुबह सुबह प्रेस्ड है, अथर पर कर देती हूँ तो मुझे ज़्यादा नहीं बर्डन पड़ता, कर लेती हूँ। साफ करके ही जाऊँगी, ये नहाएंगे तो आधे घंटे नहाते हैं, तब तक में मेरा प्रेस सब हो जाता है। तो मिलते हैं प्रेस के बाद। कपड़े प्रेस कर दूँ फिर पूरा घर सही करूँ। तो कपड़े देखती हूँ कहाँ है, ये इतने सारे कपड़े ना सब प्रेस करने के लिए रखे हैं, नीचे अदर हैं, अभी इस अलमेरा में भी भरे हुए हैं जो प्रेस्ड है, बट इनको ड्रेस लगती है ना। ये देखो इधर बुलन वाले सारे हैं और इधर ये सब प्रेस्ड करा के बाकी सेक्शन में डिवाइड मैंने ही किया था, पैंट और फॉर्मल और सारी चीज़ें अलग अलग। तो इस तरह से इनका अंबानी भी फैल होगा, इतने कपड़े हैं इनके। अब ये पूरे के पूरे प्रेस करने के लिए हैं। और कुछ नीचे हैं, ये स्पोर्ट्स वाले हैं पूरा सेक्शन, और नीचे वाले वो ठंडी के और चड्डा वगैरह है स्पोर्ट्स के, मतलब वो वाले हैं साइकिलिंग वाले। तो ये वाले ये ड्रेस लगती हैं इनको, तो ड्रेस निकाल देती हूँ। और सारे कपड़े ना मैसी कर दिए हैं, टी शर्ट की जगह पैंट सब इकट्ठा करके रखे हैं। तो ये ड्रेस इनकी, ये कल पहने थे तो बोलते हैं नहीं पहनूंगा, फिर प्रेस करूँ पक्का अम्मी? फिर से एक बार पूछती हूँ, प्रेस हो जाता है ना, मुझे बोरिंग लगता है प्रेस करना। कल भी प्रेस करी थी। अम्मी प्रेस कर दूँ ना पक्का? छोड़ दो रिपीट करवा दी। बहुत टाइम लगता है, इनके बहुत बड़े बड़े कपड़े रहते हैं, और ऊपर से ये कॉटन है ना तो सीधे नहीं होते, तो रगड़ते रहो। दो ड्रेस है ना तो 2 दिन भी रिपीट कर ले तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये करते नहीं, बहुत रेयर करते हैं, बहुत मुश्किल से घुसे हैं ना। अब ये वो कर रहे हैं। यहाँ पे येलो लाइट में क्या वीडियो आती है, यही भी शूट करने लायक है, तो यही चक्कर है। और मैं अब खा लेती हूँ थोड़ा सा। और फिर तो ये खीर थोड़ी सी बची है, अथर को टिफ़िन में भी दी थी। 1 किलो की दूध से बनाई थी ना, तो बहुत सारा बन गया था, तो कल भी खाए थे रात में। और फिर आज अथर टिफ़िन में भी बहुत सारा लेके गया है, और ये भी है, अथर को भी बहुत पसंद आया है। तो मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, फिर बर्तन धुलूँगी और उसके बाद बेबी की ऑयलिंग करूँगी, घर ठीक करूँगी, पर पहले भोजन फिर काम दूजा। तो यही चालू है। वैसे कुछ नहीं है, सब इधर थोड़ा सा झाड़ के और सेट करना है बस। और ब्लैंकेट इधर का बनाना है, मैं तो ओढ़ती ही नहीं हूँ। ये कल वाले कपड़े बाहर निकाल के रख दिया है, तो उसको बना के रखना है। सारे धुले हुए हैं, लेकिन उसको फ़ोल्ड करने का टाइम नहीं मिला। कल मैं सो गई थी शाम को ना मैं सो गई थी कल, तो इस वजह से ना कुछ भी लेट हो गया था। फिर डायरेक्ट खाना बनाने में लग गई थी, तो फिर कुछ नहीं किया। और ये भी सो रही है ना, तो अभी मैं फटाफट खाना खा के काम निपटा लेती हूँ, फिर उठेगी तो ऑयलिंग करूँगी। तो ये चक्कर है, तो बने रहो इसी तरह ब्लॉग में। फाइनली मॉर्निंग का काम पूरा। बर्तन वर्तन अभी जस्ट धुली हूँ, तो बर्तन वर्तन धुल चुकी हूँ, किचन साफ़ कर लिया। मिल्क लेना है मुझे, तो मिल्क थोड़ा लेट लूँगी, क्योंकि अभी मेरा खाना वाना हुआ है। बिस्तर भी लगा दिया मैंने, और मेरे कपड़े भी फोल्ड करके रख दिया।
अब बेबी सो रही है, तब तक थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, फिर इसकी ऑयलिंग करूँगी और इसकी ऑयलिंग के बाद फिर मैं कपड़े वगैरह धुलूँगी, फिर इसको नहलाऊँगी, खुद नहाऊँगी, तब तक झाड़ू पोछा वाले भी आ जाएंगे। तो दोपहर वाला काम बचा है, इसकी ऑयलिंग, कपड़े और ये सब। तो ये सब 12 बजे 1 बजे के लगभग करती हूँ मैं, मतलब 12 बजे आती हैं झाड़ू पोछा वाली, तब इसकी ऑयलिंग करती हूँ और फिर नहलाती हूँ। तो इसकी ऑयलिंग एक्चुअली इस समय सरसों के तेल से करती हूँ। तो नहाने से पहले जब ऑयलिंग करती हूँ तो सरसों के तेल से कर देती हूँ, और जब नहाने के बाद कभी कभी भूल जाती हूँ, भूल नहीं जाती, कभी कभी मन नहीं करता है, तो फिर मैं नहाने के बाद इसको फिर बेबी ऑयल से करती हूँ, क्योंकि सरसों के तेल से फिर स्मेल आती है ना। तो नहाने से पहले करके और फिर नहला दो तो वो सही रहता है। अदरवाइज़ फिर मैं नहाने के बाद बेबी ऑयल करती हूँ। तो सरसों का तेल ज़रूरी भी होता है, और यहाँ पे नाजुक होता है ना, तो यहाँ पे भरना भी होता है। मेरी मम्मी लोग ऐसे ऐसे करके भरती थी, तो वो भी करना होता है। तो अभी स्टार्ट की हूँ, जब 2 महीने की हो गई है तो मैंने सरसों का स्टार्ट किया है। बेबी ऑयल तो नहीं लगाते हैं सर पे, तो इस वजह से सरसों का ज़रूरी रहता है, और सरसों का हमारे यहाँ अच्छा मानते हैं बच्चों के लिए, इसलिए सरसों का यूज़ करती हूँ। तो सरसों का यूज़ कर मतलब ऑयलिंग करके फिर मैं इसको नहला दूँगी, फिर सारे कपड़े इकट्ठे ही डाल दूँगी तो कपड़े धुल जाएंगे, फिर मैं नहा लूँगी। और फिर दोपहर का ये लोग खाना 3 बजे 2:30 बजे आते हैं, 2:30 बजे 2:45, तब तक मैं खाना बन जाएगा। 1 बजे फ्री हो जाती हूँ, फिर आराम से खाना बनाती हूँ, पूजा करती हूँ, खाना बनाती हूँ, मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। हाय गाइस, तो हो गए हैं आफ्टर, और पता है ड्रायर में डाला है कपड़े, तो आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही थी कि इधर आ गई मैं। तो मैं बनाने जा रही थी, अभी नहा के आई हूँ, कपड़े डाली हूँ और पूजा कर चुकी हूँ, चंदन वंदन लगा होगा, आपको दिख रहा होगा। तो जा रही हूँ दाल में तड़का मारने। तो मैं बना रही हूँ आज चने दाल, इस वजह से तो इसको थोड़ा सा धीमा वो कर देते हैं। दाल तड़का तो मैंने ये कुछ खड़े मसाले लिए हैं, यहाँ प्याज, लहसुन, अदरक का कूट के लिया है मैंने, पेस्ट तो नहीं बनाया है, कूट के लिया है। और यहाँ पे हल्दी, गरम मसाला और धनिया मसाला और क्या मिर्ची, लाल मिर्च इकट्ठे ही ले लिया है, डाल दूँगी। खड़े मसाले मैंने ऐसे ही निकाल के रखा है क्योंकि जगह नहीं थी। तो बनाती हूँ मैं, अभी इसमें घी डालती हूँ, गैस ऑन कर दिया है गाय की। डाल के आ गई हूँ, और काफ़ी ज़्यादा मतलब आज कपड़े कम थे, आज मैंने कपड़े उनको रिपीट करा दिया तो कपड़े कम हो गए। भाप में पकता रहता है, इस वजह से जो राइस है मैं जल्दी बंद कर देती हूँ। और इधर अंधेरा है क्योंकि ये सो रही थी, अब उठ गई है, ये देखो अब खेल रही है, सारे कपड़े फेंक के फिर खेल रही है। और अंधेरा कर रखा है क्योंकि सो रही थी, तो सही था कि अंधेरे में रहे, लाइट में उठ भी जाती है। और मैं थोड़ा सा कंघी वगैरह कर लेती हूँ। अब फ्री हो गई हूँ, फाइनली फ्री हो चुकी हूँ। अभी आएंगे वो लोग, 1 घंटे अभी लगेंगे। आज मैंने जल्दी काम कर लिया, 12 से 1 कंप्लीट कर लिया, 1 बजे तक पूरा काम, 1:15 होंगे, मतलब 1:15 हो रहे होंगे। तो मैंने सारा काम फिनिश कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा ब्लॉग वगैरह एडिट कर लेती हूँ, और फिर दिखाते हैं, वो लोग आ जाएंगे, फिर हम खाना खाने जाएंगे। तो मैंने चने की दाल पहले बनाई हूँ, वो भी लौकी के साथ बनाई हूँ, बट डायरेक्ट ढाबा स्टाइल में फर्स्ट टाइम बनाई हूँ। तो देखती हूँ टेस्ट कैसा बनता है। अमित और अथर को पसंद आ गया, मतलब अच्छा ही बना होगा। तो मैं तब तक इसके साथ थोड़ा सा खेल लेती हूँ, तब तक वो आ जाएंगे, और कुछ ब्लॉग वगैरह भी एडिट कर लेती हूँ साथ में ही। तो फिर मैं लेट गई थी और मुझे लगा अमित आ गए, लेकिन वो नहीं आए थे। ये कुछ जियो मार्ट से वही सामान मंगाई थी, तो चेक करती हूँ, 2-2 सामान रोज़ आते हैं। तो लेट्स सी, फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या आया है और कैसा सामान आया है जियो मार्ट से। तो ये सब वही है, किचन वाले हैं कि कुछ वाइप्स वगैरह भी होंगे बेबी के, और कुछ किचन के हैं, कुछ वॉशरूम की चीज़ें हैं। तो देखती हूँ क्या है।
सामान आया है तो ये मुझे समथिंग 300 कुछ का पड़ा था। 300 मतलब 350 समथिंग का पड़ा था। 5 वाइप्स, तो वाइप्स बहुत ज़्यादा लगता है बेबीज़ में। और ये किचन क्लीन करने वाला मैंने मंगाया है। फर्स्ट टाइम ये मैं ट्राई कर रही हूँ, कपड़े ही ट्राई करती थी। और ये डायपर मंगाई हूँ जो कि है वाटरप्रूफ, मतलब वो वाला है, लीकेज वाला नहीं है ये। बेबी जैसे बेबी के लिए वो आजकल चले हुए हैं ना, तो वही वाले हैं, तो मतलब रीयूजेबल वाले। तो ये 4 का पैक है, सस्ते ही पड़े, ज़्यादा महंगे नहीं थे। तो ये 4 का पैकेट है। और ये रस्सी मंगाई थी, लाइटर मंगाया था। ये ब्रश है जो कि वॉशरूम के जो वॉल हैं उनको साफ़ करने के लिए 2 का पैक था। और ये लैट्रिन साफ़ करने वाला, तो मतलब ये ब्रश है। तो यही सारा सामान आया है। चेक करती हूँ कि क्या नहीं आया, क्योंकि उस दिन इतने सारे ऑर्डर किए थे कि मैं बता भी नहीं सकती कि कितने सारे थे। तो सबसे मेन चीज़ की सबसे ज़्यादा यूज़ का तो ये है, क्योंकि बेबी के बहुत ज़्यादा डायपर लगते हैं और नॉर्मल कपड़ों में पूरा ख़राब कर लेती है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। और पहना के ट्राई भी करते हैं कि कैसा है, पर अभी तो वो डायपर डाली है उसके बाद। और लाइटर वगैरह आ भी गया, आ गया। ओह माय गॉड, हमें पता ही नहीं था कि आ गए। हम तो सामान ओपन कर रहे थे। अतर अभी छूना मत, ठीक है? ये सामान मत छूना। हम सोचे तुम्हारी ये टोपी चेंज कैसे हो गई, ये अंदर था क्या ऐसा? हम सोचे तुमने एक्सचेंज करके लेके आए हो किसी से। चलो खाना खाओ। तो आ गए हैं, खाना लगाते हैं। और ये देखो सारे कपड़े फेंक के सोती है, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। ये मैजिक है, अच्छा उल्टा पहना था। वही मैं सोचू चेंज कैसे हो चुका। चलो कपड़े चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ। पापा को इतनी भूख लगी थी कि खुद ही निकाल के खाने लगे। क्या ये तो मैंने भी खाना ले लिया है। और फिर ये खाना खाने के बाद सोऊंगी। अमित खा के चले गए जल्दी से, और अथर को मैंने खाना दे दिया है, तो ये यहाँ पे चालू हो गया है। खाना खा के जल्दी से सोना है, ठीक है? जल्दी खाना खा लो। ये फिर के चक्कर में बहुत लेट खाता है, और मैं ऐसे बिल्कुल गाँव तरीके से खाना लिया है। और इसमें इतना ज़्यादा दिख रहा है, वैसे रियल में इतना ज़्यादा है नहीं जितना दिख रहा है। तो इसको मैं फिंगर से खाऊँगी, मतलब हाथ से खाऊँगी। तो जा रही हूँ खाने। और अब मुझे ना जब ऐसी दालें वगैरह बनती हैं ढाबे स्टाइल टाइप की, तो मुझे फिंगर से ही खाने में मज़ा आता है। और चावल मतलब कढ़ी चावल और फ्राई दाल चावल